हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 जो आपका मैथ है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप पहला ही क्वेश्चन देख सकते हो, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम एक एक क्वेश्चंस को समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज। देखो त्रिभुज कैसा है, समकोण है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो उसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। और यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो, यदि जो उसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण तो ऑलरेडी दे दिया है, अब आपको आधार और ऊंचाई यानी कि लंब ज्ञात करना है। तो अब आप इसे कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, आप लोग मान लो, क्या मानोगे, माना ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण, माना जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की आधार को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आधार में मान लेता हूं x सेंटीमीटर है। मैंने आधार को क्यों माना, आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, चलो मैं आपको बताता हूं। तो यहां आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आधार को x क्यों माने। देखो ध्यान से समझना, यहां लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां जो इसका आधार है इससे 7 सेंटीमीटर कम है क्या, इसका लंब यानी कि ऊंचाई। तो अगर हमें आधार पता चल जाए तो आधार में से मैं 7 सेंटीमीटर घटा दूंगा तो फिर हमें ऊंचाई या फिर लंब भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आधार को माना है। अब यहां आप लोग लिख सकते हो जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह सकते हो, कि ऊंचाई भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई। और या फिर इसी को आप लंब कह सकते हो, ऊंचाई या लंब भुजा, लंब भुजा, ये दोनों आप कह सकते हो। अब ये जो है ना, ये इक्वल है किसके, देखो ध्यान से समझना, यहां आपका लिखा हुआ है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसका जो आधार है वो कितना है, x है। तो x में से हम 7 कम कर लेंगे और इतना ही हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, जो हमारा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या फिर लंब। ठीक है, समझ में आया इतना। अब एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का। तब जो हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पता होगा, ठीक है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है, यानी कि दोनों अन्य जो भुजाओं के वर्ग के योग का। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो लंब है, जैसे लंब का वर्ग कर लो प्लस आप आधार का वर्ग कर लो, ये बराबर होगा कर्ण के वर्ग के, यानी कि कर्ण का वर्ग। ठीक है, बस देखो कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहां आपको लंब कितना है, लंब ये है आपका। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां लंब हमारा कितना है, x - 7 का वर्ग आप कर लो, प्लस फिर यहां हमारा आधार कितना है, मैंने x माना है आधार को, तो आधार का वर्ग कर लो, बराबर कर्ण तो ऑलरेडी दिया है, ये 13 सेंटीमीटर हमारा कर्ण है, तो 13 का आप वर्ग कर लो, 13 का वर्ग कर लो, जहां आपको पता है कि दिया है कर्ण हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर, आपको इतना पता होना चाहिए। फिर आप इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो यहां x का वर्ग करोगे, x² माइनस
ये आपका हो जाएगा 2ab, यानी कि 2x और 7 दूनी 14, यानी कि -14x हो जाएगा। और फिर आप 7 का वर्ग करोगे तो प्लस में आपका हो जाएगा 49। फिर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ हमारा 169 हो जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़कर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां जो हमारा है ये -14 है ही, -14x। ठीक है, और यहां आप देखो, यहां हमारा +49 है इधर, और इसे मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में 169 और बराबर 0 कर देते हैं। कुछ नहीं बचा ना, मैंने इसको 169 को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो यहां हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x। और यहां जब आप इसमें से इतना घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो यहां से 9 में से, देखो यहां आपका माइनस हो जाएगा कि ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लिया जाएगा। 9 में से 9 गई 0, एंड यहां आपका 6 में से 4 गए 2 एंड 1, यानी कि 120 हो जाएगा बराबर 0। अब एक बात आप देख सकते हो, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं सभी में, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 14, यानी कि 14 में जब 2 से भाग दोगे 7x, और यहाँ बचेगा -60 बराबर 0। अब ये दो जब 0 से गुणा हो जाएगा तो ये केवल आपका एक समीकरण बचेगा, एक्स स्क्वायर -7x और -60 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण मिल चुका है। और यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपका देखो बीच में 7x है और इधर 60 है, तो यहाँ अगर जोड़ो या फिर घटाओ तो 7x आना चाहिए, गुणा करने पर 60 होना चाहिए। अर्थात यहाँ जो हमारा फैक्टर बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ आप क्या बना सकते हो, 12 पंचे 60, तो 12 में से आप 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, और गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा। x -60 बराबर 0। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -12x हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस से गुणा होगा +5x हो जाएगा, और यहाँ -60 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा -12 बचा, और यहाँ प्लस में 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ x -12 बचा बराबर 0। एक ब्रैकेट में आप इन दोनों को कर लो, यानी कि x + 5, और एक ब्रैकेट में आपका रहेगा x -12। अब आपको ये पता होगा कि बराबर 0 है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ आप एक बार x + 5 बराबर 0 रखो, तो यहाँ हमें मिलेगा x बराबर -5। ठीक है, और दूसरी बार आप x -12 बराबर 0 रखोगे तो हमें मिलेगा x बराबर 12। अब यहाँ आपको 2 मान मिला, एक तो हमें x का मान ऋणात्मक मिला, एक धनात्मक मिला। देखो 12 हमारा धनात्मक है और ये -5 है, ये -5 मिला है, यानी कि ऋणात्मक है। परंतु भुजा x का जो ऋणात्मक मान स्वीकार नहीं हो सकता, जिससे हमारा ये जो माइनस का मान है ये अमान्य है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भुजा होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो x का मान हमारा धनात्मक ही माना जाएगा। तो यहां से आपको एक जो हमें x की वैल्यू मिली वो कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। हमें 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, एक तो हमें आधार ज्ञात करना था, आधार हमारा x माना था, तो x की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। देखो ये -5 वाला अमान्य है, माइनस में है, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि x बराबर हमें कितना मिला 12। और ये हमें जो माइनस वाला है ये अमान्य है, ये स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि भुजा ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ हमारा अब लंब आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो लंब आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, यहाँ x में से 7 घटा लो, आपको दूसरी भुजा भी मिल जाएगी, और हमें अन्य 2 भुजाएं ही ज्ञात करनी थी, अन्य 2 भुजाएं। तो यहाँ अगर आपको लंब ज्ञात करना है, तो लंब अगर आपको ज्ञात करना है तो x माइनस कितना करना है 7, तो x यानी कि 12 - 7। ठीक है, 12 में से जब आप 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें एक भुजा मिला 5 सेंटीमीटर और एक मिला हमें 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूं ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो जाए कि त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं सवाल में, त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं, अन्य 2 भुजाएं हमारा कितना मिला, एक तो मिला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अन्य 2 भुजाएं हमें बराबर मिला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वा 12 सेंटीमीटर। ये हमें दोनों मिली हैं त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं,
एक 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर। एक हमें लंब मिला है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और एक हमें आधार मिला है जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया। और हमें एक तो ऑलरेडी पता था 13 सेंटीमीटर कर्ण, तो आधार, लंब एंड कर्ण सारी चीजें ज्ञात हो गया। तो ये था एक हमारा आसान सा क्वेश्चन जो कि काफी इजी था, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा क्या है चित्र में, जो एडी है, एडी ये लंब है बीसी पर। एडी जो है देख सकते हो, ये एडी एक लंब है किस पर, ये जो आपका बीसी रेखा है, लंबी वाली रेखा, ये तो आपको दिख रहा है चित्र में। तो आपको सिद्ध कीजिए कि एवी का स्क्वायर, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ध्यान से समझना। एवी का स्क्वायर, जो हमारा ए एंड वी इसका स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, प्लस हमें ये जो सी एंड डी का स्क्वायर, ये बराबर है वी डी का स्क्वायर, यानी कि वी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फिगर ध्यान से समझना होगा। इसमें है कुछ नहीं, केवल आपको थोड़ा सा बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप हल कीजिए, मैं आपको इसको हल के साथ समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या है। ये आपका त्रिभुज का है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें दिया क्या है, ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। तो जो हमें दिया है वो त्रिभुज ए वी सी में, ये आपका एक त्रिभुज है ए वी सी। ठीक है, त्रिभुज में क्या है, एक कुछ दिया नहीं है, केवल ये दिया हुआ है कि जो ए डी है, ए डी ये लंब है बी सी पर, हमें इतना केवल पता है। ठीक है, ये हमें केवल इतना दिया है, ये लंब है बी सी पर, ये आपको दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको लिखा है लेकिन आपको इसमें जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। ए वी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर है वी डी का वर्ग एंड प्लस ए सी का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर या फिर कह सकते हो। तो फिर अब आपको उपपत्ति पे आना है, यानी कि प्रूफ जिसे कहा जाता है, उपपत्ति। तो फिर आप इसको ध्यान से समझना। यहां हमारा ये तो पता है कि एडी जो है ये लंब है बीसी पर। ठीक है, एंड एक बात और है, यहां जो डी है ये 90 डिग्री है दोनों में। जैसे जो हमारा कोण है ए डी वी, ए डी ये डी है बीच में और बगल में वी है। ए देखो ए डी वी, ये देखो आपका 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, देख सकते हो। और ये आपका बराबर है कोण ए डी सी के, यानी कि इसे दो त्रिभुज मान लिया जाए, एक हमारा ए डी वी यानी कि ए डी वी, ठीक है, और एक मान लिया जाए ए डी सी। तो हमारा ये दोनों जो है ना ये 90 डिग्री है, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों में वही कोण आ रहा है डी, और डी हमारा 90 डिग्री है। तो इतना आपको समझ में आया। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लेना होगा। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हो। जैसे यहाँ अब आप लिखो, अब मैं इसे दो त्रिभुज हमें पता चल गया, एक ये एक ये। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, क्योंकि अब आपको पता चल गया ना सारी चीजें। तो अभी अब आपको पता चलेगा, देखो त्रिभुज ए डी वी, हमने ये त्रिभुज लिया है ये वाला, ठीक है, ए डी वी ये आपका त्रिभुज है। में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से समझना। अभी आप लोग कहोगे सर कितना आसान सा आपने समझा दिया। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है त्रिभुज, तो मैं आप लोगों को कमेंट करना और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन है बहुत आसान त्रिभुज वाला चैप्टर, लेकिन आप लोगों को ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ए डी वी, ध्यान से समझना, यहाँ हमारा ए है, डी है और वी है। आप ये वाला केवल त्रिभुज देखना, ये इतना, ये वाला, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हो चुका है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का है। और इतना आप छुपा लेना, मतलब ये वाला मत याद रखना, ये वाला केवल इतना आप देखना, ठीक है, समझ में आया।
अब हमारा जो ए वी का वर्ग होगा, जो ये ए एंड वी है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। देखो ध्यान से समझना, अगर इस चीज को आप ऐसा पलट कर देखोगे तो ये हमारा कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। तो इसका वर्ग यानी कि ए वी का वर्ग वो बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्ग की। आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो अगर आपने ये ले लिया ए वी का वर्ग, तो अब जो आपका AD का वर्ग है एंड BD का वर्ग है, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि जोड़ लो, बस आपका सारा कंफ्यूजन हो जाएगा क्लियर। तो यहां आप जो आपका VD का वर्ग है, VD का वर्ग वो प्लस कर लो AD का वर्ग, ठीक है, AD का वर्ग। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक त्रिभुज में भी किया है, ठीक है। अब एक बात समझो, मैं इस AD को जो है ना इधर रखता हूं, जैसे ध्यान से समझना, AD का वर्ग, ठीक है, AD का वर्ग आपको ऐसे करना है। अब यहां देखो जो हमारा AD का वर्ग होगा वो देखो ध्यान से समझना, हमारा जो AD का वर्ग होगा वो देखो ये AV है, ये मैं AV का वर्ग कर लेता हूं, और ये हमारा क्या है, ये V एंड D ये आपका माइनस हो जाएगा VD का वर्ग, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने देखो AD अगर इधर है तो ये अगर VD को आप इसके साथ लाओगे तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब अगर ये हमारा, ध्यान से समझना, तो अगर ये दोनों लोग इक्वल हो गए, मतलब इस चीज को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा ये कुछ इस टाइप से बनेगा, AV का वर्ग एंड माइनस हम इस चीज को इधर ट्रांसफर कर दिए तो VD का वर्ग और बराबर हो जाएगा AD का वर्ग। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर लिया, बस इतना सा है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, और इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे देना। ऐसा करना है कि आपको दोनों में ये AD का वर्ग आगे मिले ताकि हम समीकरण की तुलना कर सकें, ठीक है। अब आपको दूसरा त्रिभुज लेना है, दूसरा त्रिभुज जैसे अब आपको लेना है तथा, अभी आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से। अब भाई AD एंड C है, AD एंड C में क्या करोगे, यहां भी वही बात है, AD एंड C, यहां भी आप कर्ण का वर्ग कर लो, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग हमारा ये जो AC है ये कर्ण है, ये AC कर्ण है, और दोनों भुजा का वर्ग कर लो, बस बराबर हो जाएगा। तो हमारा कर्ण आपको पता है कि AC है, तो AC का वर्ग बराबर होगा CD का वर्ग एंड प्लस AD का वर्ग। और मैं क्या करूंगा, इस AD को आगे रखूंगा जैसे मैंने इसमें किया है, तो AD का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा, जैसे आप इधर करोगे तो ये हमारा AC का वर्ग है और ये इधर जाएगा तो माइनस CD का वर्ग हो जाएगा। इतना तो आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देख लो, एक एक पक्ष में हमें दोनों तरफ AD का वर्ग मिल गया, तो इन्हें छोड़कर हम इन दोनों को बराबर लिख लेंगे। ये तो आपको पता है समीकरण की तुलना की जाती है। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से हम इसको जो है AV है, ठीक है, AV का वर्ग माइनस VD का वर्ग बराबर है ये AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। ये दोनों बराबर हैं तो इसको आप हटा सकते हो, इनकी कोई बात नहीं। आप इन दोनों को, इसको और इसको बराबर लिख देना, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, आप ध्यान से समझना, हमें सिद्ध क्या करना था अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो AV का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर है CD का वर्ग, यानी कि VD का वर्ग बराबर AC का वर्ग। फिर मैं ऐसे भी कर दूंगा, जैसे हमारा है AV का वर्ग तो AV का वर्ग, और इसके बगल हमें करना है CD का वर्ग, तो ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा CD का वर्ग बराबर ये हमारा AC का वर्ग है, ठीक है। और इधर हमारा जो VD है माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा VD का वर्ग। बस यही हमें सिद्ध करना था, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस इतना हमें सिद्ध करना था, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय एंड थोड़ा सा फिगर, बस। तो ये सिद्ध कर दिया। अब अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से। देखो मैंने केवल किया है, दोनों में केवल 2 त्रिभुज माना है और पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, फिर हमारा सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग गया, समीकरण फर्स्ट सेकंड करके बस
काफी आसान है, नोट कर लेना। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक हमारा क्वेश्चन अगला है, लिखा गया है, यहां देखो, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां एबीसीडी भुजा जो आपका जहां एबीसीडी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे चित्र कहाँ है, तो चलो फिर मैं आपको चित्र दिखाता हूं। ये देखो चित्र, देखो ध्यान से समझना, मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया है आप लोगों के लिए। देखो यहां हमारा एक वर्ग है, ये देखो ए है, ए वी सी, ठीक है, एंड डी, ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग के अंदर 4 गोला रखा गया है। हमारा एक गोला ये है, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3, 4, तो 4 है। अब 4 हमें क्या करना है कि इसका नहीं, हमें ये जो छायांकित भाग है जिसको मैंने कलर किया है ना ये पीले कलर से, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि अगर आप इन वर्ग, ये ध्यान से समझना, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, इन वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, इन वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात कर लो और अगर इन चारों गोले का क्षेत्रफल इनमें से घटा लो तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अभी आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले आप लोग इस चित्र को समझ गए, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूं। अब हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो हमारा ये वर्ग है ए वी सी डी, ये ए वी सी डी, ये हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा क्या होता है, फार्मूला भुजा स्क्वायर आप लोग, और भुजा हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो वर्ग हमारा है, वर्ग ए वी सी डी, ए वी सी डी का क्षेत्रफल अब क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है तो काफी आसान है ना, कोई दिक्कत है नहीं कि आप लोगों के पास जैसे दिया है ना 14, तो इसका आप 2 बार गुणा कर लो, क्योंकि इसका वर्ग करोगे और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर तो 2 हो गए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो भाई पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रत्येक वृत्त का व्यास, यहां अगर वृत्त की व्यास की बात की जाए तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे प्रत्येक वृत्त का व्यास। देखो व्यास कैसे ज्ञात करोगे, जैसे देखो इसमें हमारा 2 गोला है, ये 2 गोला है। अब देखो ये हमारा भुजा है। अब जो हमारा वृत्त है, वृत्त देखो एक है, ये आधे में समझो, आधे में है ना, तो मतलब इसका आधा, जैसे हमारा वृत्त का व्यास है तो ये हमारी भुजा अगर 14 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, जैसे 14 का आधा कितना, 7 सेंटीमीटर, और इसका व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 हो जाएगा, कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास हम लोग ज्ञात करेंगे, प्रत्येक वृत्त का व्यास, तो जो हमारा प्रत्येक वृत्त का व्यास होगा वो कितना होगा, मैंने बता दिया कि एक में हमारा एक, जैसे एक भुजा है तो इसमें 2 गोला है, तो एक गोले का मुझे पूछना है, तो इस गोले का मतलब ये दोनों गोले का व्यास तो 14 है, लेकिन एक गोले का हमारा कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 14/2 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया प्रत्येक वृत्त का व्यास। लेकिन अब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो क्या बताओगे, जैसे हमारा प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, अगर आपको व्यास ज्ञात है तो भाई त्रिज्या ज्ञात करने में क्या दिक्कत है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसका आप आधा कर लो, 7/2 सेंटीमीटर। बस इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो हमें इतना चीजें क्लियर हो गया, अब एक एक का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लें तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चारों का ज्ञात हो जाएगा ना, समझ में आया ना कुछ। अगर हमें एक का ज्ञात हो जाए, ये जैसे मैंने इसका ज्ञात कर लिया, जैसे इनका 12 है तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चारों का ज्ञात हो जाएगा। तो चलो हम लोग एक एक का ज्ञात करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, अतः हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल, और एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला पहले बताओ, पता है या नहीं, नहीं पता होगा, आई होप पता भी होगा, πr² होता है। यहां हमारा पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगा, 22/7 रखा जा सकता है,
और आर की वैल्यू हमारी 7/2 है इंटू 7/2 है। 7 से एक 7 मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ 2 से मैं यहाँ 11 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो यहाँ 11 का जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 7 77 और बटे में हम करेंगे क्या 2, और ये मतलब हमारा कितना हो जाएगा 2 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इनमें चार देखो, हमें ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है बच्चा पार्टी, एक वृत्त का मतलब मान लो इसका या फिर इसका, इन चारों में से किसी एक का। अब अगर हमें चारों का ज्ञात करना है तो फिर क्या करोगे, चारों में आप ये जो आपका क्षेत्रफल मिला है ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि चारों वृत्त का क्षेत्रफल, चारों वृत्तों। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अब हमारे फैमिली हो चुके हो, ठीक है, हमारे मतलब सब्सक्राइबर नहीं हो, हमारे फैमिली हो, जो कि आप लोग अगर हो तो मैं हूँ, ठीक है, आप लोग हमारे लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा हो, ठीक है। अगर आप लोग मतलब आई होप कि आप लोगों को भी हमसे काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, प्यार भी होगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझा करो, क्योंकि मैं अगर आपके साथ हूं तो आप लोग भी हमारे साथ दो, ठीक है। और आप लोग करो क्या, ध्यान से पढ़ो। अगर आपके माता पिता का सपना पूरा होगा तो हमारा भी सपना आपके साथ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करके पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जब मैं अपना बचपन याद करता हूँ ना तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो यहाँ हमारा 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 77/2, और यहाँ मैं 2 दूनी 4, और फिर यहाँ मैं देखो 7 दूनी 14 और 14 1 15, तो यहाँ हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं आपकी तरह ही बोलता हूँ, ठीक है, आपकी तरह ही हूँ, केवल आप लोगों को मैं एक सोचता हूँ शिक्षित सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं सारे कुछ अलग रहें, कंपटीशन करें, ठीक है, और अच्छे अच्छे लेवल तक जाएं, मेरा भी नाम आप लोगों के साथ हो और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूं। तो ये देखो हमने क्या किया, ये हमारा चारों गोलों का क्षेत्रफल हो गया, इसका 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 चारों का क्षेत्रफल हो गया, और मैंने वृत्त का भी व्यास मतलब वृत्त जो हमारा ये वृत्त है या फिर वर्ग है, ये हमारा छोटा छोटा वृत्त है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया, चारों का मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब मैं वर्ग में से इन चारों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये जो हमारा छायांकित भाग है इनका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करूंगा, आप हेडिंग डालो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस आपको करना है चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। देखो इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इन सारे का सूत्र पता होना चाहिए। तो यहां आपको मिला क्या है, यहां हमें मिला है 196 जो कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें 196 मिला है, ठीक है, और इसका मिला है 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम इसे घटाएंगे तो फिर हमें मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया 42, ओनली 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है आप लोगों के लिए। ये वीडियो पसंद आया हो यार लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।